जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड में चल रहे चार धाम यात्रा के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, कहा जाता है कि अपने धार्मिक स्थलों, पवित्र नदियों और पर्वतों के चलते उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ साल भर विभिन्न धार्मिक यात्राएं होती हैं जिनमें देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चार धाम यात्रा हर साल 6 महीने के लिए आयोजित होती है। इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। श्रद्धालु दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अब तक चार धाम यात्रा 2025 में कितने श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि 18 जून तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। अगर हम बात करें केदारनाथ धाम में 2 मई को कपाट खुलने के बाद 48 दिनों में लगभग 11,40,000 भक्त पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 4 मई को खुले थे और उसके बाद से 46 दिनों में 8,75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और 30 अप्रैल को कपाट खुलने वाले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक मिला करके लगभग 10,18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि सरकार ने व्यवस्थाएं अच्छी कर रखी हैं, साथ ही साथ रोड भी अच्छे हैं और मौसम की चुनौतियों के बीच यात्रा प्रशासन के इंतजामों के साथ ये चार धाम यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग भी चार धाम यात्रा के लिए आते हैं उनके लिए अगर हम ये पड़ाव की बात करें तो पहले लोग यमुनोत्री धाम के दर्शन करते हैं, उसके बाद गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं, फिर केदारनाथ और बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम के कपाट जो है इस साल 30 अप्रैल को खोल दिए गए थे, जिसके बाद से ही यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। अगर अभी तक की हम बात करें तो अब तक 5,13,683 श्रद्धालुओं ने मां यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। और अगर हम वहीं डेली की बात करें तो डेली लगभग 7 से 8,000 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो यह चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है। गंगोत्री धाम में काफ़ी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक लगभग 5,21,000 श्रद्धालुओं ने वहां पे दर्शन किए हैं। और अगर हम डेली की बात करें तो यहां पर भी लगभग 7 से 8,000 श्रद्धालु रोज जो है दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ जो है चारों धाम में सबसे महत्वपूर्ण धाम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। अगर हम अभी तक बात करें तो अभी तक 11,65,686 श्रद्धालुओं ने लगभग बाबा केदारनाथ के दर्शन किया। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली लगभग 19 से 20,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु दोस्तों, वहीं अगर हम लास्ट धाम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो अभी तक लगभग 9,05,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। और हम रोज की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग डेली 19 से 20,000 श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु दोस्तों, इन चारों धामों के अलावा एक और आ जाता है हेमकुंड साहिब। ये भी बहुत फेमस है। ये जो है सिखों का पवित्र धर्म स्थल होता है। अगर हम इस साल हेमकुंड साहिब की बात करें तो इसके जो कपाट हैं वो 25 मई को खोल दिए गए थे। और अगर यहाँ की हम बात करें तो अभी तक यहाँ पर 14,02,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। और यहाँ पर अगर हम रोज की बात करें तो रोज जो है 6 से 7,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं। अच्छा श्रद्धालु दोस्तों, अभी तक अगर हम पूरे चार धाम की बात करें तो चार धाम में अब तक 32,48,000 श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन कर चुके हैं।
देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि चारों धाम के जो मंदिर हैं, जैसे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है, इन सब के जो मंदिर हैं वो काफ़ी हाई ऊंचाई पर जो हैं स्थित है, जहां पर जो भी श्रद्धालु जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालुओं को हेल्थ इशू हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गया, बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं। इसीलिए श्रद्धालु दोस्तों, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप चार धाम यात्रा की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिले, हेल्थ चेकअप कराएं और उसके बाद ही चार धाम यात्रा के लिए प्लान करें। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, हेल्थ चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है चार धाम यात्रा पर आने से पहले। आप देखें, चेकअप कराने के बाद अगर आप फिट होते हैं तो ही आप प्लानिंग करें। अगर फिट नहीं है श्रद्धालु दोस्तों, तो आप यहाँ पर आने का रिस्क ना लें और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करें। हेल्थ इशू जब क्लियर हो जाए, थोड़ा हेल्थ सही हो जाए, उसके बाद ही आप प्लानिंग करें। यहाँ पर आकर के रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ आने पर बहुत सारे श्रद्धालुओं के साथ मिस हैपनिंग हो जाता है अनफिट होने की वजह से। तो बेटर है, हम आपको ये सजेस्ट करें कि आप चार धाम यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मिले, प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं और जब आप उसमें क्लियर हो जाएं उसके बाद ही आप अपनी चार धाम यात्रा की प्लानिंग करें। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अगर आप पहले से हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं तो इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ऋषिकेश में भी चार धाम ट्रांजिट के केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर आ करके अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर आप आए हैं ऑन अराइवल, आप अगर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, उसके बाद अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो आप अपनी जिद करके जो है चार धाम यात्रा ना करें, रिटर्न हो जाएं, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। साथ ही साथ जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। आप चाहें तो प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो उत्तराखंड की जो उत्तराखंड GMVN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड या चार धाम यात्रा के लिए आ जाते हैं, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल रहता है। वो अपना सोनप्रयाग में जा करके या फिर ऋषिकेश में या फिर हरिद्वार में भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं। अब हम चार धाम यात्रा 2025 में शामिल हुए श्रद्धालुओं के मिस हैपनिंग की बात करें तो अभी तक 120 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 110 लोगों की मौत हेल्थ इशू की वजह से हुआ है और 10 लोगों की मौत कुछ अलग अलग वजहों से हुआ है। केदारनाथ धाम में अब तक 53 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में खराब स्वास्थ्य की वजह से 28 श्रद्धालुओं की, यमुनोत्री में 16 और गंगोत्री धाम में 14 लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले आप मेडिकल कराएं श्रद्धालु दोस्तों। अगर आप मेडिकल में पास होते हैं उसके बाद ही आप अपने प्लानिंग जो है करें, रिस्क ना लें। अब श्रद्धालु दोस्तों, चार धाम यात्रा 2025 के दौरान एक और बात हम जान लेते हैं कि इस साल हेलीकॉप्टर क्रैश के केसेस बहुत देखने को मिले हैं और इससे कई सारे श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, जब हम चार धाम यात्रा पर आते हैं तो हम आपको बता दें कि हम गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम तक बाई रोड गाड़ी से जो है पहुंच जाते हैं। यमुनोत्री के लिए हमें 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करती है और अगर हम केदारनाथ की ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर 20 से 22 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग रहती है। बट इसके साथ साथ हम अलग अलग सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यमुनोत्री के लिए पोनी या पिट्ठू की भी सर्विस अवेल कर लेते हैं। और अगर हम केदारनाथ की बात करें तो यहाँ पर पोनी, पिट्ठू और डोली के साथ साथ जो है हेलीकॉप्टर के सर्विसेज भी अवेलेबल रहते हैं। बट देखा गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के भी केसेस बहुत सारे आ जाते हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर दुर्घटना की बात करें तो 2013 से लेकर के 2025 तक बहुत सारे हेलीकॉप्टर
क्रैश हुए हैं और उसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जो है मौत हो गई है। ये भी चीज़ें रहती हैं और इन सब वजहों से भी श्रद्धालुओं के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी श्रद्धालु जो है वो मर जाते हैं। तो चारधाम यात्रा पर जो भी श्रद्धालु आए, देखिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जान लें कि चारधाम यात्रा जो है आसान नहीं है। ये जो भी मंदिर हैं, जो भी टेम्पल हैं, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, काफ़ी हाई ऊंचाई पर रहते हैं, जहाँ पर मेन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से कई सारे हेल्थ इशू जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी चारधाम यात्रा पर आएँ श्रद्धालु दोस्तों, तो हेल्थ चेकअप पहले से करा करके रखें। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ही आप अपनी प्लानिंग करें, अदरवाइज आप ना करें, नेक्स्ट ईयर के लिए रख दें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और उसके बाद ही आप अपनी प्लानिंग करें। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट में अभी भी चारधाम यात्रा चल रहे हैं, जो है अब ये सितंबर अक्टूबर तक चलेंगे चारधाम यात्रा। तो अभी जुलाई और अगस्त तो आप अवॉइड करें। उसके बाद विंटर की बात करें तो विंटर में आप सितंबर और अक्टूबर में चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। बाकी श्रद्धालु आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके टूर पैकेज की बुकिंग हो जाए, आपके टूर सर्विस की बुकिंग हो जाए, जिससे कि आपकी यात्रा आसान हो जाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है religiousTourandTravel.com और हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। आप हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी जानकारी ले सकते हैं और आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं श्रद्धालु नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।